नमस्कार बच्चों और नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंजीनियर अड्डा पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं हर मेरा भाई खुश होगा, मजे में होगा और अपने घर पे सेफ होगा और पढ़ाई आपकी चल रही होगी। बच्चों आज आपके साथ मैं लेके आऊँ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3। ठीक है, कल हमने पार्ट 2 डिस्कस किया था, आज पार्ट 3 डिस्कस करेंगे बच्चों। मोस्ट ऑफ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिखाएंगे, बिट ट्रिक्स। अब बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगर मैं बात करता हूँ बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस, क्या आज पार्ट 3 है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे एक कितना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसे आप तैयारी होगी पूरी अब घर बैठे। कहने का मतलब ऑल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी मटेरियल कितने रुपए में? 99। कोड क्या लगाना है आपको? बीट कोरोना, है ना। और आपको अगर ये चीज़ परचेस करनी है तो दिस ऑफर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑन ऑन अवर ऐप Data247। तो अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करिए अभी तुरंत। और कोई भी चीज़ आपको परचेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। कोड लगाएंगे बीट कोरोना। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? आ शॉपकीपर सेल्स आ शॉपकीपर सेल्स, बच्चे देखते हैं सेल्स की बात हो रही है। आ शॉपकीपर सेल्स 2 TV सेट फॉर सेम प्राइस, ही गेन 20% ऑन वन सेट एंड क्या बोल रहा है? लॉस 20% ऑन अनदर सेट। ठीक है, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट नॉट व्हाट इज द नेट लॉस और गेन परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। बेटा यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, नोट कर कर। इफ एस पी आर सेम, अगर एस पी आपका सेम है और वन सोल्ड एट X% प्रॉफिट एंड अनदर सोल्ड X% लॉस, देन ऑलवेज होल ट्रांजैक्शन पर लॉस होगा। कहने का मतलब देखो, कहने का मतलब बच्चे, अगर आपका सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, पहले को 20% प्रॉफिट पे बेचा दूसरे को 20% लॉस पे बेचा है, मतलब जो प्रॉफिट परसेंट है वही लॉस परसेंट है। मतलब एक बार प्रॉफिट आना चाहिए एक बार लॉस आना चाहिए, दोनों का परसेंटेज सेम होना चाहिए। अगर ये केस बन रहा है तो हमेशा इस यहाँ पर क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। तो जो प्रॉफिट वाला ऑप्शन ये तो कट गया। ठीक है, लॉस होगा। और लॉस कैसे होगा? आपको लॉस अगर निकालना है परसेंट में तो जो भी वैल्यू दी है, परसेंटेज वैल्यू जो भी वैल्यू दी है उसका स्क्वायर करके 100 का डिवाइड करना है आपको। तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 400, ठीक है, 400 अपॉन 100, तो कितना आंसर आया? 4%। और ये हमेशा क्या होगा बच्चे? लॉस होगा। ये चीज़ हमेशा, ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और नॉर्मल करोगे तो फिर आपको करना पड़ेगा, एसपी को लेट करना पड़ेगा, मान लो 100, दूसरे का भी 100, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये तरीका रखना, इफ एसपी आर सेम एंड वन सोल्ड, वन आर्टिकल, वन कोई भी चीज़ आप X% प्रॉफिट पे बेचते हो और दूसरी चीज़ उसी परसेंट लेकिन लॉस पे बेचते हो, तो ऑलवेज होल ट्रांजेक्शन में क्या होगा? आपका लॉस होगा। ठीक है बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ। और ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको लिखा है। ये कब लगेगा? जब एसपी क्या होगा? सेम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देख लो। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन? अ पर्सन सेल ईच ऑफ 2 आर्टिकल एट 99 रुपीज। कहने का मतलब दोनों का एसपी सेम है, SP1 बराबर SP2, है ना बच्चे। पहले आर्टिकल को 10% लॉस पे बेचा और दूसरे आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेचा। एक बार लॉस हो रहा है एक बार प्रॉफिट हो रहा है सेम परसेंट का। तो मैंने क्या बोला? ऐसा अगर पूछ रहा है तो ऑलवेज क्या होगा? लॉस होगा। तो यही पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस। तो जो प्रॉफिट वाले ऑप्शन है वो तो हट गए। तो जो भी वैल्यू दी है उसका स्क्वायर करके 100 का डिवाइड करना है। तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो कितना आंसर आ गया? 1% लॉस। 1% क्या हो गया बच्चे? लॉस होगा। 1% क्या होगा बच्चे? लॉस होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत का विषय? मैं उम्मीद करता हूं हर मेरे भाई को चीजें क्या हो रही होंगी? समझ में आ रही होंगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन परचेज 2 आर्टिकल फॉर 15,000 ईच। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन का दूसरा तरीका था, अब ये नया पैटर्न आया है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों आर्टिकल का सीपी क्या है? आपका सेम है, CP1 बराबर CP2। ये दिया हुआ है, गिवन इन द क्वेश्चन 15,000। पहले पे 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पे 20% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, है ना। तो बच्चे याद रखना, अगर दोनों का आपका एसपी सेम है, दोनों का अगर सीपी सेम है और आपको ओवरऑल पूछ रहा है, आपको क्या पूछ रहा है? ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट कुछ भी हो, तो जो भी परसेंटेज वैल्यू दी हो, यहाँ पे 2% है तो आपको क्या करना है? प्रॉफिट 1% प्लस प्रॉफिट सेकेंड परसेंट, दोनों को जोड़कर, 2 आर्टिकल है ना, 2 का डिवाइड कर देना है बस। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना। तो पहला 10% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट तो प्लस में ही होगा, और दूसरा 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को जोड़कर आपको हाफ कर देना है, हाफ।
ठीक है, 2 आर्टिकल है इसलिए हाफ, अगर 3 आर्टिकल होंगे 3 का डिवाइड, तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चे 30% डिवाइड बाय 2, तो आंसर वुड बी कितना 15% प्रॉफिट ओवरऑल, 50% प्रॉफिट ओवरऑल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या सिखाया मैंने, अगर दोनों का क्या हो, सीपी क्या हो सेम, और आपको ओवरऑल निकालना हो तो जो भी प्रॉफिट परसेंट दिए हैं, देखो अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा, और लॉस है तो वो क्या होगा माइनस होगा, परसेंटेज याद रखना। प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो परसेंटेज ऐड होगा, लॉस होगा तो परसेंटेज क्या होगा माइनस होगा, और जितने भी आर्टिकल हैं उनका डिवाइड कर देना। कहने का एक तरीके से आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज का काम कर रहा है ये, एक तरीके से फॉर्मूला ये किसका काम कर रहा है, एवरेज का काम कर रहा है, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो यहाँ पे 2 का डिवाइड क्यों किए हैं, तो यहाँ पे 2 आर्टिकल थे। ठीक है, नेक्स्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो सेम चीज है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन परचेज 2 आर्टिकल फॉर 8400 रुपीज ईच। देखो आपको 8400 से तो मतलब नहीं है, दोनों का सीपी बराबर है, ये इतनी बात तय है। अच्छा, पहले को बेचा कितने परसेंट पर, 25% प्रॉफिट पर, और दूसरे पे लॉस हुआ कितना परसेंट, 10%। आपसे ओवरऑल पूछ रहा है, तो देखो बेटा ओवरऑल ओवरऑल पूछ रहा है, तो ओवरऑल कैसे निकालेंगे, प्लस 25% प्रॉफिट है ना, माइनस 10%, डिवाइड कितना 2, तो 25 में से 10 जाएगा, प्लस का 15 बचेगा ना, तो 15% प्रॉफिट हो रहा है, नहीं 2 का डिवाइड भी तो करना है। आंसर कितना हो जाएगा 7.5%। कितना स्पीड से आपको आंसर आया। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं गाइस, अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो। लेकिन ये कब लगेगा, जब आपका सीपी क्या होगा, सेम होगा। जितने आर्टिकल हैं उनका डिवाइड करना है, लॉस वाली वैल्यू माइनस में जाएगी और प्रॉफिट वाली वैल्यू किस में जाएगी गाइस, प्लस में जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ हर मेरे भाई को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, अब मेरे शब्दों पर ध्यान देना। अ मैन परचेज 3 आर्टिकल फॉर 5500 रुपीज ईच। अच्छा 3 आर्टिकल है यहाँ पर, तीनों का सीपी बराबर है, CP1 बराबर CP2 बराबर CP3। क्लियर है बात, तीनों आर्टिकल का यहाँ पे सीपी बच्चों क्या है, बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। अच्छा, पहले आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पर, दूसरे आर्टिकल को 30% प्रॉफिट पर, तीसरे आर्टिकल को 20% लॉस पर। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। आपको क्या पूछ रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, जैसे सिखाया वैसे लगा दो। तो पहले पे 20% 10% का प्रॉफिट है, ठीक है, प्लस में जाएगा, दूसरा भी प्लस में जाएगा 30%, और तीसरा माइनस में जाएगा, लॉस है ना। डिवाइड किसका करना है, कितने आर्टिकल हैं, 3 आर्टिकल हैं, 3 का डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा आपका गाइस 20% बचेगा प्लस का, 20% अपॉन 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 6.60। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ हर मेरे भाई को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत का विषय, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो। ठीक है, आप जानते हैं बच्चों सब काम घर से हो रहा है, हम चाहते हैं कि आपकी स्टडी पे कोई फ़र्क ना आए, आप भी घर पर हैं हम भी घर पर हैं। तो बच्चे कुछ टेक्निकल कभी कभार इशू हो सकता है, जैसे मैं इस क्लास को अभी रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि लाइव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लाइट ही नहीं है। तो आपका जो है बच्चे, आपको आपको डेली वीडियो मिलेगी, इतनी मैं गारंटी आपको ले सकता हूँ, बस आपको पढ़ना आपका काम है। उसका कैसे आ रही है वो आप छोड़ दीजिए, आपको वीडियो डेली मिलेगी, बस आप प्यार बनाए रखिएगा वीडियो पर। कैसी लग रही है वो भी बताइएगा आप मुझे, है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो ओवरऑल परसेंट वाला निकालने का तरीका कब एप्लीकेबल है, जब सीपी सेम हो। अब देखो इस क्वेश्चन में चेंज आ गया, देखो ध्यान से सुनना। अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल एट 15,000 रुपीज। अब यहाँ पे सीपी सेम नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्या है, एसपी सेम है, SP1 बराबर SP2 सेम है। तो जो पुराना वाला तरीका है ना, वो मत लगा देना जोड़ के आधा कर दो, नहीं। पहले आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पर, दूसरे आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर, ओवरऑल पूछ रहा है। तो जब भी एसपी सेम होगा तो ये वाला तरीका तो लगेगा नहीं आपका, तो क्या लगेगा, यहाँ पे हम लोग खेल करेंगे रेशो मेथड का। किसका, रेशो कंसेप्ट को यहाँ पे लगाएंगे हम। कैसे रेशो कंसेप्ट, देखो जरा, यहाँ लिखो सीपी, यहाँ लिखो एसपी, यहाँ लिखो पहला आर्टिकल और यहाँ लिखो सेकेंड आर्टिकल। ठीक है बच्चे, अब बताओ पहले आर्टिकल पे कितने का प्रॉफिट है, पहले आर्टिकल पे प्रॉफिट कितने का है, 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। आप जानते नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ 4 रुपए के माल पर 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो 5 का बेचा, 4 का माल 5 का बेचा। क्लियर है बात, 4 का माल कितने पे बेचा आपने, 5 का बेचा। ठीक है बेटा, एसपी सेम होगा तो रेशो लगाना, 4 का माल 5 पे बेचा। अच्छा, सेकेंड आर्टिकल पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5।
तो मैं कह सकता हूँ 5 का माल किस पे बेचा, 6 पे बेचा। अब करना क्या बच्चे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है दोनों का एसपी सेम है। तो एसपी सेम कैसे करेंगे, एसपी सेम कैसे करेंगे आप बताओ मुझे। यहाँ पे 6 का गुणा कर दो, यहाँ पे 5 का गुणा कर दो, इन दोनों वैल्यू को सेम करना है आपको। तो 5 में 6 का गुणा और 6 में 5 का गुणा, तो देखो रेशो चेंज हो गया, कितना बन गया, देखो यहाँ पे लिखो, रेशो चेंज हो गया, कितना बन गया, एस सी पी एस पी का पहला आर्टिकल का देखो क्या बन गया, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, और सेकंड का कितना बन गया बेटा, 5 25 और 6 पंजे 30। टोटल सीपी कितना है, टोटल सीपी कितना है 49, और टोटल एसपी कितना है 60। बोलो बच्चे समझ में आ गया, दिस इज योर टोटल सीपी एंड दिस इज योर टोटल एसपी। क्लियर है बात। अब देखो 49 का माल जब आप 60, देखो 15,000 से कोई मतलब नहीं है, आपको रेशो से काम कर रहा हूँ। 49 का जब आप माल 60 में सोल्ड आउट कर रहे हो तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 11 का। तो प्रॉफिट परसेंट देख लो आप, प्रॉफिट परसेंट, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट 11 का प्रॉफिट 49 पर मल्टीप्लाई 100। ऑप्शन इसके नहीं है, तो 1100 बटे 49% इतना ही छोड़ देता हूँ। आपको बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। समझ में आया गाइस, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये आपका सीपी दिया हुआ है, ये आपका एसपी दिया हुआ है। 4 का माल आप 5 में बेच रहे हो, है ना, या 5 का माल आप 6 में बेच रहे हो, दोनों का एसपी यहाँ पे क्या कर दिया, सेम कर दिया। दोनों का एसपी क्या कर दिया, सेम कर दिया। ठीक है बच्चों, दोनों का एसपी क्या कर दिया बच्चे, सेम कर दिया। तो दोनों का आपका एसपी सेम कर दिया, तो ये 6 और ये 5, ये 6 और ये 5। ठीक है बच्चों, तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, ये दोनों का एसपी आपस में क्या सेम है, तो पुराना वाला कंसेप्ट मत लगा देना, ये मैं आपसे हाथ जोड़ की विनती कर रहा हूँ। दोनों का एसपी सेम है तो यहाँ पर रेशो कंसेप्ट लगेगा। नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट देखो, ये आर्टिकल आप इतने में बेच रहे हो, इसमें इतने परसेंट का प्रॉफिट है, दूसरे में इतने परसेंट का प्रॉफिट है। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट इन रुपीज, रुपीज में पूछ रहा है बेटा इस बार। तो देखो दोनों का एसपी सेम है तो रेशो कंसेप्ट से करेंगे, sp1 बराबर sp2, sp1 बराबर sp2। कैसे गाइस समझना, यहाँ पे cp लिखना है, यहाँ पे sp लिखना है, ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल। देखना समझना ध्यान से सुनना, तो पहले आर्टिकल पे कितने का प्रॉफिट है, 16 2/3% का प्रॉफिट है, तो कितने का 1/6, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ 6 का माल आपने 7 में बेचा, बोलो, और दूसरे आर्टिकल पे कितने का प्रॉफिट है, 14 2/7%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। तो मैं कह सकता हूँ 7 रुपये का माल आपने 8 में बेचा। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है गाइस, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, 7 और 8 को बराबर करना है। तो 7 और 8 को बराबर कैसे करना, सेम करना है। तो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई, तो देखो CP/SP का नया रेशो बन जाएगा यहाँ पर। तो पहला आर्टिकल दूसरा आर्टिकल, तो रेशो क्या बन गया, देखो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छिंग 48, 8 7 56, 49, और ये कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया बेटे, 56। दिस इज योर 97 गाइस, दिस इज योर 112, है ना बच्चों। ये क्या है, दैट इज टोटल एसपी, और बच्चों ये क्या है आपका, दिस इज योर टोटल सीपी, है ना। और आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 3 और 12 15, ये हो गया ओवरऑल प्रॉफिट। सब रेशो में आ सर, ये सब रेशो में आ रहा है। अब ये बताओ, आपको रुपए में पूछ रहा है ना, अभी निकाल देते हैं। ये बताओ एक आर्टिकल कितने में बेच रहे हो, 2240 में बेच रहे हो एक आर्टिकल, है ना। तो दोनों आर्टिकल टोटल एसपी आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल एसपी 2240 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 4480। तो गाइस मैं ये कह सकता हूँ 112 की जो वैल्यू है वो 4480 के बराबर होगी, नहीं होगी, कितना गुना, आप साफ देख रहे होंगे, ये 4 गुना दिख रहा है, 40 गुना। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट पूछ रहे हैं, तो यहाँ 40 का गुणा कर तो आंसर हो जाएगा 600 रुपये। आंसर कितना हो जाएगा 600, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया 600 रुपये हो गया। इस बार एक बार इस पूरे क्वेश्चन को मैं रिपीट करूंगा, मेरे शब्दों पे आप ध्यान देना, ठीक है। देखो आपका क्या कह रहा है, पहला आर्टिकल 16 2/3% का प्रॉफिट, फ्रैक्शन वैल्यू का 1/6, 6 का माल आपने 7 में बेचा, ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आर्टिकल 14 2/7%, 1/7, इसका मतलब क्या, 7 का माल आपने 8 में बेचा। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है, दोनों का एसपी बराबर करना है गाइस। तो यहाँ पे ऊपर 8 का मल्टीप्लाई, नीचे 7 का मल्टीप्लाई, 8 का पूरे में कर देंगे दैट इज 48 56, 7 का पूरे में कर देंगे 49 एंड 56। टोटल सीपी कितना हो गया 97, और टोटल एसपी कितना हो गया 112। तो 97 का माल जब आप 112 में सोल्ड आउट कर रहे हो तो प्रॉफिट कितना हो गया 15। लेकिन गाइस आपको प्रॉफिट पूछ रहा है इन रुपीस। तो एक चीज बताओ, दोनों आर्टिकल का आपका एसपी सेम था ना, कितने में बेच रहे हो, 2240 ईच, तो टोटल एसपी कितना हो गया 2240 मल्टीप्लाई 2,
4480। तो ये जो 112 है ना, ये जो 112 टोटल एसपी है, ये कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? 4480 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना गुना? 40। तो यहाँ भी 40 का गुणा कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 600। आंसर कितना हो जाएगा गाइस? 600 रुपये। समझ में आ गया? 600 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, यहाँ पे एसपी बराबर है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 4 है, इसमें सीपी बराबर था। जब सीपी बराबर होगा तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट आप लगा दोगे, ये वाला जो मैंने बताया आपको, ये वाला जो मैंने आपको डिस्कस किया है ना। और जब एसपी बराबर होगा तो कौन सी टेक्निक लगाओगे? रेशियो मेथड लगाओगे। दोनों तरीके क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट समय वेस्ट करते हुए। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, बड़ा नया कंसेप्ट आया, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। क्या बोल रहा है? निशा बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू फॉर अ रुपीज का मतलब 1 रुपये में, एन इक्वल नंबर ऑफ एट 3 फॉर अ रुपीज टू मेक 20% प्रॉफिट ही शी शुड सेल अ दर्जन फॉर। देखो बच्चे, जैसे निशा मार्केट गई, ठीक है, यहाँ लिखना है क्वांटिटी, यहाँ लिखना है रुपीस। निशा मार्केट गई तो निशा ने दुकानदार से पूछा भैया ऑरेंज क्या रेट के दे रहे हो? तो बोला मैं 2 ऑरेंज देता हूँ 1 रुपये के, है ना। जब पहला शॉपकीपर पे गई, दूसरे शॉपकीपर से पूछा, क्या बोला कि भैया मैं 3 ऑरेंज देता हूँ 1 रुपये के। लेकिन निशा ने क्या करा, जितने ऑरेंज वो यहाँ से लेके आई है उतने ही ऑरेंज वो यहाँ से लेके आई है। कैसे पता आपको? देखो इक्वल नंबर बोला गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वांटिटी को आपको क्या करना है बच्चे? सेम करना है। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करो, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। तो क्वांटिटी सिर्फ 3 है, तो रुपये में भी यहाँ पे 3 का करेंगे, यहाँ पे 2 का करेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे नई चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे रुपीज़। तो ये 6 ऑरेंज आ गए, 6 ऑरेंजेस कितने रुपए के? 3 रुपए के। और यहाँ पे 6 ऑरेंजेस कितने रुपए के? 2 रुपीज़ के। तो मैं कह सकता हूँ निशा ने टोटल 12 ऑरेंजेस खरीद लिए, कितने रुपए के? 6 रुपए के। तो 12 ऑरेंजेस की सीपी कितनी है? 6 रुपए। 12 ऑरेंज का मतलब ही 1 दर्जन होता है ना। तो मैं कह सकता हूँ निशा 1 दर्जन 6 रुपए में खरीदती है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है? सॉरी 5 रुपए में, सॉरी बच्चे 5 रुपए में। 3 और 2 5 हुआ ना, 6 नहीं हुआ, ये 5 रुपए आएगा, ये 5 रुपए आएगा आपका। ठीक है, ये 5 रुपए आएगा। ठीक है गाइस, तो ये बताओ क्वेश्चन में पूछा है टू मेक 20% प्रॉफिट शी शुड सेल अ दर्जन फॉर। इस पे 20% का प्रॉफिट चाहती है वो निशा। तो 20% का प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपये। तो ये कितने में माल बेचेगी? 6 रुपये में माल बेच देगी निशा पूरे अपना 12 ऑरेंजेस। तो आपका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो मैं आपसे क्या बोला, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर आप, है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर गाइस। देखो निशा मार्केट गई, 2 ऑरेंजेस 1 रुपये का दिया दुकानदार, रेट पूछी उसने। दूसरे दुकानदार बोला 3 ऑरेंजेस में 1 का दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेट पूछी। लेकिन निशा ने परचेस कर लिए दोनों दुकानदारों से ऑरेंजेस, लेकिन इक्वल क्वांटिटी में खरीदे। तो दोनों को इक्वल कर दो क्वांटिटी में। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ में 2 का, तो यहाँ भी 3 का होगा, यहाँ 2 का होगा। तो 6 ऑरेंजेस पहले शॉपकीपर से, 6 ऑरेंजेस कितने के पड़े? 3 रुपये के। दूसरे शॉपकीपर से 6 ऑरेंजेस कितने के पड़े? 2 रुपये के। टोटल 12 ऑरेंजेस, मतलब 12 का मतलब 1 दर्जन कितने में? 5 रुपये में। तो 1 दर्जन ऑरेंजेस की सीपी कितना है? 5 रुपये। 20% का प्रॉफिट चाहते हो तो एसपी कितना होगा? एसपी टोटल 6 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बच्चे क्या? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल तक कर लिए होंगे आप, बहुत सिंपल है बच्चे, है ना। देखो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल वही पैटर्न मैंने रखा है आपके लिए, एक बार आप ट्राई करेंगे, मैं भी आपके साथ निकाल रहा हूँ। देखो ध्यान दीजिएगा गाइस, ये आपका क्वांटिटी है, ये आपका रुपए है। ठीक है, देखो पहला शॉपकीपर और दूसरा शॉपकीपर। अब राहुल जा रहा है इस बार, राहुल गया पहले ही, राहुल ब्रॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस 3 ऑरेंजेस फॉर 2 रुपीज़। तो ये 3 ऑरेंजेस 2 रुपये के हिसाब से परचेस दे रहा है, और दूसरा दुकानदार 5 ऑरेंजेस 5 रुपये के हिसाब से दे रहा है। राहुल ने क्या करा? टोटल सेम क्वांटिटी परचेस करी है। तो गाइस आप बताओ, यहाँ पे 5 का करोगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ भी 5 का करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 का करना पड़ेगा। तो ये हो गया 15 ऑरेंजेस कितने रुपए के? 10 रुपये के। और यहाँ भी 15 ऑरेंजेस हो गए कितने रुपए के? 15 रुपये के। तो टोटल कितने ऑरेंजेस आ गए? 30 ऑरेंजेस, 30 क्वांटिटी कितने रुपए के? 25 रुपये के। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो, बोला जा रहा है ही सोल्ड ऑल दी ऑरेंजेस एट 6 फॉर 10 रुपीज़। वह सभी ऑरेंजेस बेच देता है 6 क्वांटिटी कितने के हिसाब से? 10 रुपये के हिसाब से। तो ये तो आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। अब एक दिमाग लगाओ, राहुल जितने ऑरेंजेस खरीद के लेके आ रहा उतने ही बेच रहा है ना, सारे ऑरेंजेस बेच रहा है ना। देखो
ऑल दी ऑरेंजेस बेच रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्या समझे, यहाँ पे मैं ये समझा बच्चों, यहाँ पे मैं ये समझा कि खरीदने की क्वांटिटी और बेचने की क्वांटिटी भी आपको यहाँ पे क्या करनी होगी, सेम करनी होगी, है ना। तो यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे अगर मैं केवल 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ भी 5 का कर दूं, तो देखो ये 30 क्वांटिटी बन जाएगी। 30 क्वांटिटी कितने रुपए की बेटा, 50 रुपए की। तो मैं ये कह रहा हूँ 25 रुपए का सीपी, 50 रुपए का एसपी, तो कितने का प्रॉफिट है, 25 रुपए का प्रॉफिट है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कितना, 25/25 मल्टीप्लाई 100, तो कितना 100%। तो आंसर कितना 100%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो भी डिस्कस करते हैं तुरंत आपसे। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा आप समझ लो। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। 15 क्वांटिटी 10 रुपए में और 15 क्वांटिटी ये 15 रुपए में गाइस, ठीक है। टोटल 30 क्वांटिटी कितने में, 25 रुपए में। अब राहुल क्या करता है, सारे ऑरेंजेस बेच देता है 6 क्वांटिटी 10 रुपए के हिसाब से। तो यार आप बताओ, राहुल जितने खरीद के लाया उतने ही बेच रहा है ना, तो खरीदने और बेचने की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो 30 और 6 को क्या करना है आपको, सेम करना है। तो 30 और 6 को सेम करने के लिए क्या करोगे आप, इस 6 में क्या करोगे आप, इस 6 में 5 का मल्टीप्लाई कर देना केवल आप। तो 30 हो गया यहाँ पर, तो इधर भी 5 का होगा, ये 50 हो गया। तो 25 रुपए सीपी, 50 रुपए एसपी, तो प्रॉफिट 25 रुपए। तो आंसर वुड बी 100% गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखो। अब यहाँ पे अजय के बारे में बात बोल रहा है। अजय ब्रॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस 4 फॉर 1 रुपीज। देखो वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहला और दूसरा देखो यही करेंगे। 4 ऑरेंजेस 1 रुपए के हिसाब से, और उतने ही ऑरेंजेस 5 1 रुपए के हिसाब से। अब क्या करूं मैं वही करूंगा जो आपको बताया था, क्वांटिटी सेम करो। यहाँ पे 5 का गुणा, यहाँ 4 का, तो यहाँ 5 का, यहाँ 4 का, तो यहाँ पे कितना हो गया 20 5 रुपए के, ये हो गया 20 4 रुपए के। तो टोटल कितने ऑरेंजेस हो गए, 40 9 रुपए के। ये हो गया आपका सीपी। अब अजय क्या करता है, सारे ऑरेंजेस बेचता है 9 ऑरेंजेस 2 के हिसाब से, 9 ऑरेंजेस 2 के हिसाब से बेचता है। तो आप दिमाग लगाओ यार, जितने खरीदे उतने ही बेचे ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको खरीदने की क्वांटिटी और बेचने की क्वांटिटी भी सेम करनी होगी। क्या करनी होगी, सेम। तो यहाँ पे 9 का गुणा कर दो पूरे में, यहाँ पूरे में 40 का कर दो। तो जब 9 का गुणा करेंगे ना, तो 360 ऑरेंजेस ये आएंगे आपके 81 रुपए में, ये सीपी हो जाएगा। और 360 ऑरेंजेस कितने में बिकेंगे, 80 रुपए में, और ये आपका एसपी हो जाएगा। तो 81 रुपए का माल जब आप 80 में बेच रहे हो गाइस, तो लॉस कितने का आप ही बताओ, 1 रुपए का लॉस होगा। तो लॉस परसेंट, क्योंकि लॉस ही होगा, 1/81 गुणा 100, तो 100/81%। अप्रॉक्स में निकालना है, डिवाइड लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका आई थिंक 1.2%, क्योंकि 12 अट्ठे 96 होते हैं, 12.2 करेंगे 100 के आसपास आ जाएगा। तो आंसर वुड बी 1.2% गाइस। समझ में आया, आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। देखो मैंने आपको बताया था ना, आपका हमारा एक नया चीज आई है, कितना आपके लिए बेनिफिट है। तैयारी होगी पूरी, अब घर बैठे सारे आपके जितने भी स्टडी मटेरियल है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको, 99 में आपको बस क्या करना है, कोड लगाना है। और ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, ओनली हमारी ऐप पर। तो जिस बच्चों ने ऐप डाउनलोड होने के लिए बच्चों, वो ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको वीडियो बच्चों अच्छी लग रही है, तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना। कमेंट जरूर करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, ठीक है। तो इसी आखिरी नोट के साथ बच्चों मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस सेशन। आई होप आप अच्छे होंगे, एंड ऑल दी बेस्ट गाइस। बच्चों ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।